हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि आज हम वैसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो जानवर अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं या दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कार्निवोरस एनिमल के बारे में। किसके बारे में बात किया था? तो कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में हमने बात किया था। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये कार्निवोरस एनिमल्स है क्या। ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैसे जानवर जो क्या करते हैं, ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवर होते हैं वह अपने भोजन के रूप में दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है, तो वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्निवोरस एनिमल किसको कहते हैं यह क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि वैसे जानवर जो इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ जानवर होते हैं वह क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। समझते हैं इसको। एनिमल्स, कुछ जानवर जो है वह क्या खाते हैं? ईट, यानी कि कुछ जानवर जो है वो भोजन तो करते ही हैं, खाते ही हैं, लेकिन क्या खाते हैं? तो INSECTS, इंसेक्ट्स खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें आगे लिखता है सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। तो ऐसे जानवरों को हम लोग इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे जानवरों को हम लोग इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो अब ये तो क्लियर हो गया कि कुछ जानवर जो है इंसेक्ट्स खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जान लिया हमने कि ऐसे जानवरों को हम लोग इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अब यहां पे बात आती है कि आखिर किन किन जानवरों को हम लोग इंसेक्ट ईटिंग एनिमल कहेंगे, यानी कि इसका कुछ एग्जाम्पल दिया जाए। क्या दिया जाए? एग्जाम्पल दिया जाए। ठीक है, तो यहीं आगे हमें एग्जाम्पल देता है, लिजर्ड, स्पाइडर एंड फ्रॉग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, यहां पे हमें कुछ एग्जाम्पल देता है, जैसे कि लिजर्ड, स्पाइडर और फ्रॉग जो है वह कुछ एग्जाम्पल है हमारे इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स का। ठीक है, नीचे हम लोग फोटो भी देख सकते हैं, ए लिजर्ड ईटिंग एन इंसेक्ट। एक लिजर्ड जो है वह क्या कर रहा है? इंसेक्ट्स को, कीड़ों को खा रहा है। ठीक है, यहां पे भी दिख रहा है अ स्पाइडर ईटिंग अ फ्लाई। ये स्पाइडर जो है क्या कर रहा है? मकड़ी को अपना भोजन बना रहा है, यानी कि मकड़ी को खा रहा है। अगला पिक्चर में दिखा रहा है ए फ्रॉग ईटिंग अ फ्लाई। एक मेढक जो है, एक मेढक जो है क्या कर रहा है? एक फ्लाई को, मक्खी को, कीड़े को खा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये जो टॉपिक होने वाला है वह ऐसे जानवरों के बारे में है जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में देखते हैं। सम एनिमल्स ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, कुछ जानवर होते हैं एनिमल्स, वह क्या करते हैं? ईट, खाते हैं। क्या खाते हैं? तो मीट ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। तो ऐसे जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन जानवरों को हम लोग फ्लेश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि मांस खाने वाले जानवर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल दिया जाए। जो जानवर मांस खाते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल दिया जाए। तो यहां पे डॉग्स, टाइगर्स एंड लायंस आर सम फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। तो यहां पे हमें कुछ एग्जाम्पल देता है। डॉग, लायन, टाइगर्स, ये सभी जो जानवर हैं वह क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। यही हमारा एग्जाम्पल है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स का। आई बात समझ में? तो यहां तक क्लियर हो गया है।
आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।